प्रथमतः तो स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ टाइम की इस पेशकश में। आप जरा बताएंगे इस यज्ञ के बारे में, संक्षिप्त रूप से आप बताएं कि यह यज्ञ क्या है और आपने किस उद्देश्य से इस यज्ञ का शुभारंभ किया है। यज्ञ तो बहुत होते हैं और मेले भी लगते हैं। 108 कन्याएं घड़ा लेकर के पानी भर के नगदी से, गंगा जल से, जहाँ जो करीब है, चूँकि पानी मानव के जीवन का अहम हिस्सा है, इसलिए जग में उसकी अहम भूमिका होती है। मगर ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का मैं साधक रहा हूँ और विपन्न परिवार में जन्म लिया, माली परिवार में। लेकिन राष्ट्र की भावना मेरी रही है और इस 74 वर्ष की उम्र में दोनों तरफ हौरनियाँ लिए हुए लंगोटे से बांधकर और बुढ़ापे का ये शरीर लिए हुए भारतीय संगीत के उत्थान के लिए, मेरे परिचय में लिखा है कि भारतीय कला संस्कृति जिंदाबाद। तो कला संस्कृति और सभ्यता हमारी नहीं रहेगी तो हमारा जीना बेकार है। और संगीत की दुनिया में आने के बाद बड़े बड़े जो हैं वो इस तबला के बदौलत बहुत बड़ा नाम किए, मगर उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि सुनी रही। वो बहुत पैसा कमाए, नाम कमाए, मगर भारतीय संगीत के लिए, खास के वादक शैली में मेरा जीवन नृत्य से शुरू हुआ। और नृत्य में बिरजू महाराज के घराने का मैं शिष्य होने का सौभाग्य मिला। मेरे प्रथम गुरु पंडित श्री चंद्रकांत झा जी, जो अब नहीं रहे। इसके बाद एक्टिविटीज मैं बिरजू महाराज जी के घराने का नृत्य की शिक्षा भी लिया मैंने। जैसे कृष्ण की मुद्रा है तो ये है। बाद उसके मैं तबला से मेरा लगाव हो गया और मैं वादक के रूप में जाने लगा। इस यज्ञ के बारे में आप, इस यज्ञ फिलहाल इस यज्ञ के बारे में तो इस नाद यज्ञ की कल्पना मैंने भारतीय संगीत के उत्थान के लिए, वादकों के उत्थान के लिए, क्योंकि तबला वादक को अपभ्रंश वर्ष में तबलची भी लोग कहते हैं। और बेचारा तबला वादक जो ऊपर चले गए तो उनके पीछे तो 5-5 बॉडीगार्ड होते हैं। मगर अगर प्रतिभा संपन्न अगर कोई पुअर परिवार में जन्म लिया, अल्पसंख्यक में जन्म ले लिया, तो उसको बड़े टेढ़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसके बाद भी मैं उफ नहीं बोला और इस 74 वर्ष की उम्र में मैं 10वां जग है ये मेरा, 9वां जग में आग लगी मेरे शरीर में, और फिर भी मैं उफ नहीं बोला। दूसरा बार मैंने फिर शुरू किया तो कोरोना आ गया और कोरोना से सारी दुनिया अशांत हो गई। उसमें भी कलाकार और साहित्यकार अगर जाने लगे तो मैं द्रवित हो गया। खास करके राजन मिश्र जो बनारस में, जो भारत के गायकों में एक अद्वितीय गायक थे, उनको कोरोना ने हमसे छीन लिया तो मैं बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया और मैंने संकल्प ले लिया कि मैं पुनः फिर फलाहार में आऊँगा। अच्छा, विगत हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आप इस महायज्ञ के लिए कई महीनों से फलाहार पर हैं। तो कितने दिनों से आप फलाहार पर हैं अभी, और कितना दिन पूर्ण होने वाला है आपका? 31 मई 2023 से मैं फलाहार पर चल रहा हूँ। 31 मई 2023 से आप फलाहार पर हैं। और कब आपका यह फलाहार की अवधि पूर्ण होगी जी? कब आपका यह जो फलाहार पर आप जो हैं, यह कब आपका पूर्ण हो जाएगा? इसका जब यज्ञ पूर्ति के पश्चात की तारीख हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित अमरनाथ शास्त्री जी, जो बहुत ही अजूबा साधक हैं और अलौकिक साधक हैं, उनसे मैंने अंक ज्योतिष की जानकारी ली और तुरंत मैंने प्रयोग किया कि राहु का ताल कौन है, अंक क्या है अंक ज्योतिष में, जो कीड़ों का लिखा हुआ है। तो ये दादरा 6 मात्रा का है। उस समय मैंने प्रयोग किया कि 8 मात्रा का कहरवा ताल है, जिसको, और 8 मात्रा का शनि का अंक है 8, शनि ग्रह का अंक है 8। और ये जो अपनी बार कर रहा हूँ, इससे मैंने 2010 में श्रीचंद्रपुर कुटिया में वहाँ के सभी लोगों ने साथ दिया, मेरी साधना की कदर की और पानी भी बरसा। मैं 36 घंटे का ऐलान कर दिया था कि मैं पानी बरसाऊँगा।
ये ताल मेढक से लिया गया है। इसका प्राचीन नाम दादुरा था, घिसते घिसते दादरा हो गया, जो 6 अंक है इसका, धा धीना धातुना। और इसी यज्ञ पर 36 घंटे ये चलेगा। कब इसका समापन होने वाला है और कल प्रारंभ हुआ है, कब इसका समापन होगा आपके इस महायज्ञ का? अभी ये यज्ञ 19 तारीख से शुरू हुआ, यानी कल 19 था, और लगातार बाधकों के कल्याण के लिए मैंने बाधकों को उठाने के लिए मैंने इस भीष्म प्रतिज्ञा को शुरू किया, या भगीरथ प्रयास शुरू किया। अच्छा, आप 9 महीने कब पूर्ण होने वाले हैं? पता चला है जो हमें जो 9 महीने आपके पूर्ण होने वाले हैं फलाहार को, तो कब 9 महीने पूर्ण होंगे? नवरात्रा में देखा जाता है कि 9 दिन जैसे लोग उपवास में रहते हैं तो उनके लिए अपने आप को मैनेज कर पाना, उनके शरीर को मैनेज कर पाना बेहद ही कठिन होता है, परंतु आपका 9 महीने पूर्ण होने वाला है। तो अपने आप को आपने इतनी शक्ति आपने कहाँ आपको ये समाहित हुई कि आपने अपने आप को इतने दिन तक मैनेज करके रखा? और कब आपका 9 माह पूर्ण हो जाएगा अथवा पूर्ण हो चुका है, पूर्ण होने वाला है या फिर पूर्ण हो जाएगा? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका उत्तर देंगे आप। ये यज्ञ की सिद्धि के लिए दिन जब उचारा गया तो 19 फरवरी को अच्छा दिन देखा गया, क्योंकि बुरा दिन उच्चारण करने के देखने के बाद 2012 में आग लग गई। ग्रहों का इतना बड़ा प्रभाव है, तो इस बार मैं बड़ा समझ के कर रहा हूँ, और इसलिए मैं आपको ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई जो आपने इतने दिनों तक 9 दिन बड़ा मुश्किल कार्य होता है, परंतु आप 9 महीने आपके पूर्ण होने वाले, तो कैसे आपने अपने आप को ऐसी आध्यात्मिक शक्ति देखने के लिए कम मिलती है, परंतु आपके अंदर ये कहाँ से समाहित हुआ आपके अंदर? ये फलाहार विपन्नता में मुझे बड़ा महंगा मिला। मैं बधाई देता हूँ उनको, उन संगीत प्रेमियों को जिन्होंने इस विपन्नता में भी मेरी मदद की, और आज उस दिन को पूरा कर दिया मैंने। भंडारी जी का कृपा है, हाँ, भगवान का कृपा है जो ऐसा प्रोग्राम चल रहा है ना, दुर्लभ है ये प्रोग्राम। वाकई में नहीं तो देखिए, यज्ञ जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं होता है। जो यज्ञ में जब तन मन और धन तीनों का जब सम्मिश्रण होता है तब जाकर के कोई यज्ञ फलीभूत होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि सिमरा जैसे गांव का प्यार पाने के लिए माँ काली ने मुझको यहाँ संबंध की बनाया। और मुझे याद है एक बात बड़े मार्के की मैं कह रहा हूँ, कभी मुंह पर रुमाल धर के, उस समय ये महल नहीं था माँ का, ये झोंपड़ी थी, और मैं काली ब्रह्म पूजन के लिए आया था, इसलिए भी मेरे तरबितों ने कहा। और आज मेरे जीवन का अंतिम यज्ञ है, इसके बाद कोई यज्ञ नहीं करूँगा। नहीं, भगवान करे कि आप इस यज्ञ को और भी निरंतर रखें और आपकी आयु लंबी हो, ताकि आप संगीत साहित्य और संगीत कला को जीवंत रखें। आप भगवान करे आपकी आयु बहुत लंबी हो। जीवन के अंतिम पड़ाव पर फिर सिमरा गांव में ही मेरा ये अंतिम यज्ञ शुरू हुआ और अंत भी होने वाला है। इसमें हमारे बहुत सारे कलाकार आने वाले हैं। एक कृष्णमोहन नटराज जी हैं, जिनका कथक नृत्य तो वो भी बिरजू महाराज के घराने से बिलोंग करते हैं। आज रात तक उनका आगमन हो, ये माँ काली से मैं कहूँगा। मेरे अच्छे मित्र हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं। शांति और विश्व बंधुत्व की भावना कायम रहे, मैं इस भावना से, और जिस गांव में यज्ञ हो रहा है उस गांव का जय जय हो, गांव का विकास हो, यही मेरी कल्पना है। और प्यार एक पौधा है जिससे सींचने के लिए जीवन तक दान दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत गहरी बात कही, बहुत गहरी बात कही आप। बचपन के दोस्त हैं, ये साथी हैं, और ऐसे ही एक बार इन्होंने रखा था आज से 8-10 साल पहले कोठिया में 7 दिनों का यज्ञ था तबला, और उसमें भी वर्षा के लिए इन्होंने रखा था कि वर्षा बरसाएंगे। मुझे याद है शायद मई या जून का महीना रहा होगा, जब अंतिम उसका मूर्धान होना था, उसमें हमको बुलाए थे कि आप आइएगा, और मैं अपने क्लिनिक से चला, देखिए एकदम तपिश धूप की, मतलब ऐसी कड़ी धूप थी कि मैं चिकनौटा चौक पर जाते जाते मैं सहमगा कि भाई इस हालत में वर्षा कैसे होगी भाई। चिकनौटा से जो ही मैंने गाड़ी घुमाया, कच्ची रास्ता था कोठिया जाने के लिए, अभी भी कोठिया से लोग को पता लगा सकता है। तो मैंने अपने गुरु को याद किया कि भाई आखिर ये पापी
प्रतिज्ञा कर लिया और मुझे बुला लिया और मुझे बुला के कहता कि बरस अब तो समाप्त होने जा रहा है, अब क्या होगा। मैं पहुंचा तो तबला पर इनको जान में, जैसे अभी देखे ना कैसे दौड़े हैं, जान में जाने की डॉक्टर साहब आ गए, उनकी क्या बात है, तो एक आप राग मियाँ मल्हार गा दीजिए। जैसे तैसे मैं बैठ गया। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ, इनकी साधना की प्रतिक्रिया हो या क्या हो, लेकिन मात्र 2 किलोमीटर में वर्षा हुई। उसी समय गाते समय ऐसा, मैं और कठिया के लोगों से पूछ लीजिएगा, वर्षा हुई। और उसके बाद मैं जब समापन का निकला तो फिर बागल पातेपुर गया तो वहाँ वर्षा नहीं हुई थी। पुनः इन्होंने चर्चा किया इतने दिनों के बाद कि मैं सिमरा में करूँगा। उनके ठीक है करना। ऐसे आपको मेरे बारे में पता है, मैं भारत सरकार की टीम, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की जो टीम स्वरसंगम था उसका मैं लीडर रहा करीब 32 साल तक। भारत सरकार ने बिहार में फॉर द फेनिशिंग कल्चर ऑफ इंडिया, विलुप्त होती हुई संस्कृति के लिए 2 कलाकारों को अभी तक सम्मानित किया है गुरु के सम्मान से। मुझसे पहले विंध्यवासिनी देवी को और उसका मुझे 2006 में विंध्यवासिनी देवी को और 2007 में मुझे गुरु का सम्मान मिला। ये तो भारत रत्न से भी बड़ा सम्मान हो गया भाई, जिसको भारत सरकार गुरु मान लिया। ये मुझे मेरे गुरु की कृपा से हुई, मेरे गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। और इसी कारण मैं भंडारी से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ कि चूँकि इसके पास तीनों विधाएं हैं, तबला, गायन और नृत्य, जो कि मैं बचपन से जानता हूँ। हम लोग करीब हम उम्र है, हमारे दरवाजे पर राम मंदिर हमारे दरवाजे पर है। भगवान करे यज्ञ की पूर्णाहुति अच्छे ढंग से हो। और एक दोस्त है, इसके नाते साधुवाद देते हैं कि कम से कम इसने इतनी तो की। संगीत गायन में लोग आगे तो बढ़ जाते हैं, फिर कहाँ देखते हैं पीछे उठ कर कि संगीत कहाँ है, उसकी साधना कहाँ है। और इन्होंने तपस्या की है, इसकी तपस्या फलीभूत हो, भगवान की कृपा हो। ये बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूँ।